हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, एक भर्ती आई हुई है। बेरोजगारी का दौर है तो हर बच्चा हर भर्ती में फॉर्म भरने की सोचता है। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि मेरा एसएससी जीडी में हो जाएगा, तो वो यहाँ ना ही भरें तो बेहतर है। दूसरा कि सर ये किस लेवल की पोस्ट है, तो मैं कहूँगा जो सिपाही लेवल है उससे भी अगर नीचे कुछ होता है तो उस लेवल की, लेवल 1 इसको बोलते हैं, जैसे ग्रुप डी होता है ना बच्चों रेलवे में, उस टाइप की पोस्ट है। तो अब आप सोचोगे काम सबका अलग अलग हो सकता है, ग्रुप डी वाला लेवल ही ये ट्रेड्समैन का होता है। हालांकि जो एसएससी जीडी में आप सिपाही बनते हैं वो इससे एक लेवल ऊपर होता है। तो ये इसमें मैंने आपको एक वो बता दिया है कि क्या स्टैंडर्ड है या क्या सैलरी बनेगी। जो रेलवे में ग्रुप डी की सैलरी बनेगी वही ट्रेड्समैन की बनेगी। तो यहाँ पर कुछ खास योग्यताओं वाले बच्चे देखे जाते हैं। स्पेशली ट्रेडमैन, जहां भी वर्ड लगेगा तो समझ लीजिए किसी ट्रेड के लिए वो लिया जा रहा है। अब ट्रेड क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए बीएसएफ है या असम राइफल्स की ये भर्तियां हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। तो बीएसएफ में सिपाही भी भर्ती होते हैं। तो बीएसएफ में एक वॉशरमैन भी होता है, साफ सफाई करने वाला भी होता है। तो वो बीएसएफ चाहती है कि वो हम प्राइवेट बंदा ना रखें, उसको भी सरकारी रखें, और सरकारी भी वो बीएसएफ का ही हो। यानी वहां बाल काटने वाला नाई भी सरकारी हो और वो भी बीएसएफ का हो। ठीक है, वो हमें कोई प्राइवेट बंदा नहीं रखना है। तो इसलिए ये ट्रेडमैन चुने जाते हैं। अब इनमें वॉशरमैन, सफाई वाला, कुक, ये सारी वैकेंसीज इसके अंदर होती है। इस तरीके से टोटल 23-24 ट्रेड होते हैं। लेकिन जो फिलहाल बीएसएफ में ट्रेड्स आए हैं वो टोटल 8 ट्रेड आए हैं, और जो असम राइफल में ट्रेड है वो 23 ट्रेड्स पे भर्ती की जा रही है। चलिए, और ये वैकेंसीज भी स्टेट वाइज फिक्स होती हैं। ये जैसे एसएससी जीडी की स्टेट वाइज फिक्स हैं, तो ये वैकेंसीज भी स्टेट के हिसाब से फिक्स है कि यूपी से इतने बंदे लिए जाने हैं, पंजाब से इतने लोग लिए जाएंगे, महाराष्ट्र से इतने लोग लिए जाएंगे, असम से इतने लोग लिए जाएंगे। चलिए, अब मैं इस पे बात कर लेता हूं थोड़ी डिटेल में। मैंने आपको एक बैकग्राउंड बता दिया है कि ये किस तरह की भर्ती है। अब आगे बात कर ले बच्चों, क्या कुछ खास योग्यता मांगी जाती है। देखिए, प्लम्बर भी इसी के थ्रू भर्ती किया जाता है, क्योंकि वहां पानी वानी की भी समस्या है, टोटी वोटी लगाने वाला भी उनको चाहिए। तो वो भी प्राइवेट नहीं लाना है, वो भी मिस्त्री भी, जो वैसे मिस्त्री भी होते हैं, राज मिस्त्री की भर्तियां यहाँ निकलती हैं ट्रेड्समैन के अंदर। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ लें कि ट्रेड्समैन की भर्ती कौन सी होती है। बीएसएफ के अंदर, बीएसएफ और असम राइफल्स, देखिए ट्रेड्समैन की जो भर्ती है, ये सिर्फ 2 अर्धसैनिक बलों में है। हो सकता है अभी और भी आपको देखने को मिले, सीआईएसएफ में भी आ जाए, सीआरपीएफ में भी आ जाए। जैसे आपने एचसीएम की देखी थी, पहले आई थी सीआईएसएफ में, फिर बीएसएफ में भी देखने को मिली, और फिर आपको सीआरपीएफ में देखने को मिली थी। तो ये सब अर्धसैनिक बल आसपास ही कर रहे होते हैं इन भर्तियों को। हो सकता है एक आध इसमें फोर्सेस में और भी देखने को मिले। तो बच्चों, बीएसएफ में टोटल 8 ट्रेड में भर्ती होनी है, 1284, और यहां 23 ट्रेड में भर्ती होनी है, 600 प्लस टोटल वैकेंसीज दी हैं। अब देखिए, बीएसएफ बड़ा फोर्स है और असम राइफल थोड़ा छोटा फोर्स है, तो वहां कम लोग भर्ती किए हैं, यहां बहुत ज्यादा है, जस्ट डबल है उसके। तो फिजिकल जो होता है इसमें एसएससी जीडी जैसा होता है बच्चों। फिजिकल होता है, एग्जाम होता है, ट्रेड होता है। ट्रेड मतलब, अब जैसे टेलर लिया उन्होंने, अब टेलर पे कपड़े ही नहीं सिलने आएंगे तो वो सिखाने नहीं वाले आपको कि आपको कपड़े सिलने आने चाहिए। तो आपका वहां एक टेस्ट लिया जाएगा कि एक शर्ट सिल के दिखा दो। ठीक है, उसको कहते हैं ट्रेड टेस्ट। अब जैसे वॉशरमैन लिया इन्होंने, कपड़ा धोबी लिया, तो धोबी से बोला जाएगा भैया ये शर्ट धो के दिखाओ, कैसे धोओगे, यह पैंट धो के दिखाओ, या क्या है, कुछ नॉलेज है धोने धाने की, ये कपड़ा है, ये किस किस तरीके से धोगे, बड़ा सॉफ्ट कपड़ा है। तो उस तरह की एक जानकारी पूछी जाती है, उसी को ट्रेड टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, अब कोई मोची की भर्ती है तो उसमें पूछा जाएगा कि भैया आपको जो है, पूछा नहीं जाएगा, करवा के देखा जाएगा, ये काम करके दिखाओ। समझ में आ रही है ना बच्चों? चलो, तो स्टेट वाइज भर्ती। अब देखिए, फिर आप सोचते हैं कि सर ये तो हमारे बस की नहीं है ये वाला काम। तो ठीक है भाई, आप मत भरिए, मैंने पहले ही बोल दिया, आप दूसरी भर्ती देखिए। लेकिन जिनके बस की है वो तो इस काम को करें, बड़े खुशी से, उन्हीं के लिए बना है जिनके बस की है। और आपको इतना भी बता दूं
कि भाई एक प्राइवेट जॉब है, एक सरकारी जॉब है। सरकारी जॉब में अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया, जस्ट चाहे आधा घंटा ही हुआ है ज्वाइन कर रहे हुए, और भगवान ना करे किसी के साथ कोई दुर्घटना घटित हो गई, तो समझ लो कि सरकार उसके बच्चों को, उसकी बीवी को, जो भी कोई उसके परिवार में, उसमें एक नौकरी और एक पेंशन हमेशा के लिए बंध जाती है, हमेशा के लिए, चाहे ज्वाइन किए हुए 10 ही मिनट हुए। तो मतलब कुल मिलाकर के ये फायदा है सरकारी नौकरी का। प्राइवेट में 10 मिनट क्या, तुम्हें 10 साल हो जाए ज्वाइन करते हुए, आपके परिवार का ध्यान रखने वाला है ही नहीं। अगर आप नहीं हो तो आपकी नौकरी वोकरी, परिवार जाओ भाड़ में, ये सब होता है। ठीक है, इसलिए लोग सरकारी की तरफ भागते हैं। आगे बात कर लेते हैं। तो अब स्टेट वाइज भर्ती, ये सारी बातें मैं करने वाला हूं कि भैया क्या क्या है। ऑनलाइन फॉर्म आए हैं, बीएसएफ की बात करूंगा पहले बच्चों, पहले बीएसएफ की बात करूंगा, उसके बाद असम राइफल की। तो अभी मैं बीएसएफ की बात कर रहा हूं। 26 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट होंगे, हो चुके हैं, आज 27 है, और 27 मार्च तक चलेंगे। 28 का महीना है तो एक दिन फालतू इसलिए दे दिया है, तो 29-30 दिन फॉर्म चल रहे हैं। ठीक है, भर सकते हो अभी भी। वैकेंसीज मेल और स्टेट वाइज की हैं, फीमेल की भी हैं, फीमेल की दिखाऊंगा। ये सारी मेल की वैकेंसीज है, 1220 टोटल है, 1284, बाकी 64 तो फीमेल के दिखा रहा हूं। कॉबलर आप जानते होंगे, मोची। टेलर 12 वैकेंसीज हैं। कुक के लिए 456 है, इसका ट्रेड टेस्ट भी होता है, कुक का खाना बनवा के देखा जाएगा। भाई बनाना सीख लेना अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो। वाटर कैरियर 280। सर क्या क्या सीखना है? बेटा वही रोटी सब्जी बढ़िया से बनाना, हलवा चावल, हलवा खीर, ये सब आपको आना चाहिए बनाना, 3-4 तरह की सब्जी तो आए। वॉशरमैन 125, ठीक है, 125 वैकेंसी। बार्बर 57 वैकेंसी। स्वीपर 263, सफाई वाला यानी, और वेटर की 5 वैकेंसीज। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, टोटल 1220 थी। अब लड़कियों की बात करूं तो कॉबलर लड़कियों में भी एक, टेलर लड़कियों में भी एक चाहिए, कुक 24 चाहिए लड़कियों में, वाटर कैरियर पानी ले जाने वाली 14 चाहिए, रसोई के लिए पानी, ठीक है, वॉशरमैन 7, और बार्बर 3, और स्वीपर 14, टोटल 64। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसीज की डिटेल थी। बीएसएफ की बात कर रहा हूं पहले। स्टेट वाइज वैकेंसीज है, अभी ये नहीं दिया किस स्टेट में कितनी है, वो खोलकर नहीं दिया है बीएसएफ में। असम राइफल में आ चुका है। ठीक है, एक कैंडिडेट बस एक पोस्ट पर ही अप्लाई कर सकता है, कोई से एक ट्रेड में ही आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, ये नहीं है कि मैं बार्बर में भी अप्लाई कर देता हूं, कुक में भी कर देता हूं, स्वीपर में भी कर देता हूं, नहीं, सिर्फ एक ट्रेड जो आपको आता हो, जो काम जिसमें लगे कि ये तो मैं कर ही सकता हूं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल की जॉब है, मेल प्लस फीमेल, सॉरी 18 से 25 साल एज है, और ओबीसी है तो 28 साल, और एससी एसटी हो तो 30 साल, तो 28 और 30, मिनिमम एज 18 है। मेल फीमेल दोनों के लिए यही है, और 3 साल 5 साल वो मैंने लिख ही दिया है, ऊपर छूट। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, एजुकेशन कितनी चाहिए, क्वालिफिकेशन देख लीजिए। क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, कितना पढ़ा लिखा हो, क्या पढ़े लिखे की जरूरत है इसमें? जी हाँ, बिल्कुल है। तो देखिए, फॉर ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल, कांस्टेबल ही बोले जाएंगे, जो कॉबलर बनते हैं इनको सबको कांस्टेबल बोला जाएगा। तो कॉबलर कांस्टेबल, टेलर कांस्टेबल, वॉशरमैन कांस्टेबल, और सैलरी भी लगभग कांस्टेबल के बराबर ही होती है, बार्बर कांस्टेबल और स्वीपर कांस्टेबल। ठीक है, सबको कांस्टेबल बोला जाएगा। मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं या उसके इक्विवेलेंट, 10वीं चलेगी। ठीक है, और दूसरा देखिए क्या क्या 3 चीजें चाहिए। पहला 10वीं पास, दूसरा मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी जिस ट्रेड के लिए फॉर्म भरे, कॉबलर के लिए भरे या नाई मोची धोबी जिसके लिए भी भरे, उसके लिए उस पे वो काम आना चाहिए। ये प्रोफिशिएंट मतलब निपुण होना चाहिए। मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी वो निपुण कहे, हर कोई कहेगा मैं भी निपुण हूं, वो भी निपुण है, ये भी निपुण है, हर कोई अपने आप को कॉम्पिटेंट बताएगा। लेकिन बच्चों, लेकिन उन्होंने बोला है कि हम जो है क्वालिफाई करवाएंगे आपको, उस ट्रेड का एक टेस्ट देंगे कि आप ये करके दिखा दो, इस आदमी के बाल बना के दिखा दो अगर आप बार्बर के लिए आए हैं तो। ठीक है, और बढ़िया से बनाओ, और वो वाली कटिंग करना, कटोरा कटिंग या जो भी कुछ कोई सी कटिंग होती होगी। चलो, तो इस तरीके से वो ट्रेड में पास किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं नंबर 2,
फर्स्ट पे आपको समझ में आ गए, इन सब के लिए तीन चीजें, मतलब ये तीन कंडीशन है ऊपर के ट्रेड्स के लिए। अब बचे कौन कौन से ट्रेड, कुक, वाटर कैरियर एंड वेटर, ये तीन ट्रेड बचते हैं। इन तीनों के लिए एक तो 10वीं चाहिए, साथ में एक सर्टिफिकेट चाहिए, कहां से कि आपने काम किया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और वो किसका चाहिए, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का, NSQF। तो जो लोग ये काम करते होंगे उन्हें पता होगा कि उनके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है, नहीं है तो आप इसमें अप्लाई करिए। ठीक है, चलो क्लियर है बच्चों, आगे बात कर लेते हैं। सर एग्जाम में देखिए, इन लोगों को भी एग्जाम में क्या आता है वो भी देखिए, तो ये कोई कमतर ना समझे भाई, क्योंकि कांस्टेबल तो ये भी हैं। एग्जाम है, इसके बाद PST है, इसके बाद ट्रेड टेस्ट है, ये सारा ट्रेड मैंने समझा दिया क्या है ट्रेड। भाई ड्राइवर भर्ती होते हो तो ड्राइवर भी तो ट्रेड ही है, ड्राइवरी की टेस्ट होना उसको ट्रेड टेस्ट बोलते हैं। तो यहां पर और फिर लास्ट में मेडिकल, ये चार चीजें इनको करनी पड़ती हैं। PST के टाइम ही आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएंगे। अब बच्चों यहां पर चार चीजें हैं। ऑल इंडिया टेस्ट होगा BSF का, ऑल इंडिया, हर जगह सेंटर होगा। सबसे पहले एग्जाम है फेज 1 में बच्चों, सबसे पहले GS 25 क्वेश्चन, सबको मालूम है 25 मार्क्स, मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और हिंदी या इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। क्या ये वही सारी चीजें नहीं है जो SSC GD में भी आ रही हैं, जो इनके हेड कांस्टेबल में भी आ रही हैं, HCM ASI का उसमें भी यही आ रही हैं, और यहां भी वही आ रही हैं, तो सब बराबर है इनके लिए। ठीक है, अब आप सर कैसे तैयारी कर सकते हैं बच्चों, इनके लिए आप अगर कोई भी बैच आपने हमारा ऑलरेडी ले रखा है उससे आप तैयारी करते रहिए, आपकी ये तैयारी हो जाएगी। यानी ये चार चीज आपको उसमें चाहिए। कोई भी बैच है, किसी भी बैच से आप तैयारी करें, कोई नया बैच लेने की जरूरत नहीं है, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स का। अगर आपको ये है कि भाई हम तो अभी एकदम लाइव करना चाहते हैं, तो ये बैच अभी शुरू हुआ है बच्चों, जल्दी में। योद्धा बैच आर्मी के लिए चलाया हुआ है, इसमें मैथ, रीजनिंग, GS, साइंस है। साइंस हटा दीजिए, साइंस हटा देंगे और हिंदी आपके लिए डलवा देंगे। चार चीजें हम लोग इसमें डलवा सकते हैं, एक और कोर्स बनवा देंगे आप लोगों के लिए चाहोगे तो। ठीक है बच्चों, इसके लिए इनकी लाइव क्लासेस उसमें भी चल जाएंगी, हिंदी रिकॉर्डेड मिलेगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों, आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा डाउन आना है, कांस्टेबल से भी डाउन आएगा और HCM से भी डाउन आएगा, बहुत डाउन लेवल इसका रहता है, तो वो आर्मी वाला लेवल ही यहां चलेगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये रिकमेंड करूंगा योद्धा बैच। तो आप जितना कम टाइम में इन सब चीजों को पढ़ सकते हो उतना बढ़िया है, पर पढ़ लेना। चलो, क्योंकि आजकल कंपटीशन कहीं भी कमी नहीं है, तो इसके लिए मैं एक बैच बनवा दूंगा। मैं फिर याद दिला रहा हूं, योद्धा बैच में से ही कटवा के बनवाऊंगा पूरा बैच, वो सारी चीजें आप वहां पढ़ पाओगे। फेज 2, फेज सेकंड, PST वैकेंसीज के लिए 6 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे। PST, ये बैच कब मिलेगा आपको, बैच बच्चों ये BSF ट्रेडमैन के नाम से मिलेगा, BSF ट्रेडमैन, ट्रेड्समैन, और BSFEQ असम राइफल का भी मैं यही बैच बोलूंगा, असम राइफल का भी यही ट्रेड्समैन का बैच। असम राइफल की बात अभी कर लेता हूं, तो ये बैच एक नया जनरेट हो जाएगा, आज ही शाम को करवा दूंगा, वहां से आप परचेज करके पढ़ सकते हो। अगर आपके पास इन चारों सब्जेक्ट का कोई और बैच है तो बिल्कुल परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, PST वैकेंसीज के लिए 6 गुने बच्चे, यानी एग्जाम में जितनी वैकेंसीज हैं, जैसे 1284 वैकेंसीज हैं, तो ये 6 गुने बच्चे बुलाएंगे, लगभग जो बैठ जाते हैं 7500 के आसपास। तो 7500 बच्चों को पास किया जाएगा, किसके लिए, फिजिकल के लिए, जिसमें 5 किलोमीटर की दौड़ है और ये 24 मिनट में पार करनी है, बिल्कुल GD जैसी। लड़कियों के लिए 1600 मीटर दौड़ 8.5 मिनट में लगानी है, बिल्कुल GD जैसी है लड़कियों के लिए भी, SSC GD के जैसी। अब यहां पर हाइट कितनी है, मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है, GD से बहुत कम है, जैसी HCM में थी, और चेस्ट 75 से 80, बहुत कम है ये भी GD से। और हाइट की बात करें लड़कियों की तो 155 सेंटीमीटर हाइट है, और चेस्ट नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये क्लियरली आपको समझ में आ गया फिजिकल में क्या है। PST क्वालिफाइंग होगा, कोई मार्क्स नहीं है, एक्स सर्विसमैन को PST भी नहीं देना है, अगर एक्स सर्विसमैन इसमें अप्लाई करना चाहे।
वैसे वो करते नहीं है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग है। ट्रेड टेस्ट जो है क्वालिफाइंग है, जो भी आपसे कोई काम करवाया जाएगा, देखा जाएगा, तो उसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। सारी जो मेरिट है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे लगेगी? रिटन टेस्ट पर। ठीक है, अब एग्जाम ऑनलाइन होगा? जी हाँ, ऑनलाइन ही लगता है कि ऑनलाइन ही होगा। ट्रेड टेस्ट किसमें क्या करना है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इनमें जो है करवा के देखेंगे आपको, पहले 5 में वहां काम करवा के देखा जाएगा, और लास्ट के 3 कुक, वाटर कैरियर, वेटर में इनमें आपको सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, ये सब करवा के, ऊपर के 5 करवा के देखा जाएगा वहीं पर, और लास्ट के 3 करवा के कुछ नहीं देखा जाएगा, सिर्फ सर्टिफिकेट लगेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मेडिकल भी है, और फिर फाइनल मेरिट बस रिटन मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। क्लियर है? बीएसएफ की बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब बात आ जाती है असम राइफल की। तो ये भर्तियां भी कल परसों आई ही हैं, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। ये 616 पोस्ट है। इसमें खास बात है, इसमें दे दिए क्लियर करके, यूपी से इतने, बिहार से इतने इतने लोग लेंगे। और सबसे खास बात है कि ये वैकेंसीज खाली जाएंगी इन राज्यों की। क्यों सर, इतनी सारी वैकेंसीज आई हैं क्या? नहीं, बहुत थोड़ी आई हैं। सबसे खास बात है कि इनका पीएचडी हो, इनका पीएचडी के बाद मेडिकल हो, या कुछ भी, कोई भी एग्जाम भी हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ भी होगा, सब असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इन राज्यों में होगा। यहां पर कुछ नहीं होगा, अपने स्टेट में कुछ नहीं होगा, सब वहीं होगा। और रिटन टेस्ट सबसे बाद में होगा। ट्रेड टेस्ट, फिजिकल सब पहले हो जाएंगे, रिटन सबसे बाद में होगा। और ये सब कहां देने जाना होगा? नॉर्थ ईस्ट में, चाहे कहीं का भी बच्चा इसका फॉर्म भरेगा। ठीक है, तो पहली जानकारी तो यही दे रहा हूं, जिसमें यह हिम्मत हो कि मैं नॉर्थ ईस्ट जा सकता हूं ये 3-4 टेस्ट देने, तो ही इस फॉर्म को भरना, वरना तो मत भरना। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं 17 फरवरी से, और इसकी वैकेंसीज इसलिए इन राज्यों की बहुत खाली चली जाती है क्योंकि 3-4 टेस्ट हैं। लोग सोचते हैं यार इतना किराया 3-4 बार लगा के जाऊंगा, हालांकि ये भर्ती बहुत जल्दी क्लियर करते हैं। ठीक है, 2-3 बार ही बुलाएंगे आपको। अगर इतनी बार मैं जाऊंगा और फिर भी मेरा ना हुआ तो, ये एक डाउट हमेशा मन में रहता है। इस वजह से यहाँ के बहुत ज्यादा लोग नहीं जा पाते यहाँ पर। ठीक है, फीस ग्रुप बी 200, ये 2 तरह की भर्तियां यहां पर। ग्रुप बी की 200 रुपए है और ग्रुप सी की 100 रुपए है। फीमेल SC ST एक्स सर्विसमैन, इनकी कोई फीस नहीं है। एज 18 से 23 है, वहां 25 थी या 23 है। और ओबीसी की 26, SC ST की 28 है। आगे एज रिलैक्सेशन वही जो मैंने बोला है। अब देखिए पीएसटी, पीईटी और रिटन एग्जाम जो मैंने बोला है यहां पर, ये लिखा है, ये पीएसटी, पीईटी और रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट फॉलोइंग सेंटर्स। यानी पीएसटी हो, पीईटी हो, रिटन टेस्ट हो, इन्हीं सेंटर्स पर होगा बस। दीफू असम में, ये है असम का सेंटर, ये नागालैंड का, ये नागालैंड का, ये देखिए कहां का है, असम का है ये, और ये भी असम का है, ये भी असम का है, और ये मेघालय का है। इन जगह पर ही सेंटर होंगे। और ये साफ बोल दिया है, ऑप्शन फॉर चूजिंग ए सेंटर इज नॉट अवेलेबल। यानी आप अपने सेंटर चुन ही नहीं सकते, वो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, सिर्फ इन पे ही आपको करना पड़ेगा ये सारी चीज। ठीक है, ये मैंने अपने पास से नहीं बोला, लिखा है नोटिफिकेशन में। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड, किन किन लोगों के लिए यहां पर वो पोस्ट लिख दिए हैं जिन जिन में फिजिकल स्टैंडर्ड ये चाहिए। तो यहां पर देख लीजिए 170 भी हाइट है, 80 नॉर्मल चेस्ट है, और फुलाकर के 85 है, तो उससे ज्यादा योग्यता इसमें चाहिए। और ये लद्दाख, कुमायूं, गढ़वाली, उनकी हाइट 165 है। ठीक है, और मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट्स इतनी है जो एसटी से बिलोंग करते हो, उनके लिए कंडीशंस हैं। ये कौन कौन से ट्रेड आप ऊपर देख सकते हैं, राइफलमैन, इलेक्ट्रीशियन, ITI, बहुत सारे इनमें ट्रेड्स में मांगी गई है। देखिए, और बाकी जो ऊपर के ट्रेड्स बचे उनके लिए ये कंडीशंस हैं, ये हाइट वगैरह की पढ़ लीजिएगा बच्चों, वो साफ साफ लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं कि कुछ और ट्रेड बच गए, जैसे हवलदार, क्लर्क और वारंट अफसर। इनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है। इसमें ग्रुप बी वाली ट्रेड्स हैं, तो फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है, इनको छोड़ करके। तो ये 165 हाइट, फीमेल की 155, ये बीएसएफ वाली हो जाएगी।
लेकिन इसके लिए क्या खास बात चाहिएगी, वो क्वालिफिकेशन अभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यहां पर फिजिकल भी वही है, 5 किलोमीटर रनिंग है 24 मिनट में लड़कों के लिए, और फीमेल्स के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग है 8:30 में। तो ये बिल्कुल बीएसएफ जैसा हो चुका है। बाकी लेह लद्दाख वालों के लिए कुछ अलग कंडीशंस भी हैं, और यहां साफ कह दिया है कि ट्रेडमैन का जो टेस्ट होगा उसके लिए कोई मार्क्स नहीं होगा, वो जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है बच्चों, रिटन टेस्ट सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी 100 मार्क्स, तो ये 100 मार्क्स का होगा, सबसे लास्ट स्टेप इसका रिटन है। उसके बाद सीधा मेडिकल है। सबसे पहले तो पीएसटी है, इसके बाद ट्रेड है, और ट्रेड के बाद रिटन है, और फिर मेडिकल है। तो भैया रिटन तक जाते जाते बच्चे ढीले हो जाते हैं इसके। ठीक है, और मेडिकल में जो बच्चे पास किए जाते हैं वो रिटन में 4 गुना बच्चों को पास किया जाता है मेडिकल के लिए। ठीक है, यानी जितनी वैकेंसी है 2400 कुछ बच्चों को मेडिकल तक पहुंचाया जाएगा। तो मेडिकल इसका मतलब हार्ड होता है। मेडिकल अगर कहीं दुगने ले रहे हो तो भी हार्ड माना जाता है, यहां 4 गुने ले रहे हैं तो इसका मतलब खूब हार्ड मेडिकल होता है, तभी इतने बच्चे ले रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि भैया कितना भी कम कट ऑफ जाओ, इससे कम नहीं करेंगे। 35% तो जनरल ईडब्ल्यूएस की लगाएंगे ही लगाएंगे, और 33% ओबीसी एससी एसटी की लगाएंगे ही लगाएंगे। यानी इतने से कम पे नहीं जाएगी, बच्चे मिले या ना मिले, हम कभी भी जनरल की कट ऑफ 34 पर नहीं लेके जाएंगे, और ओबीसी एससी की 32 पर नहीं ले जाएंगे। क्या सर इससे ऊपर नहीं लग सकती? ऊपर कितनी भी लग सकती है, नीचे नहीं लगेगी इससे। ठीक है, ऊपर तो जहां मेरिट मांगेगी, 2400 बच्चे जहां पूरे हो जाएंगे वहीं कट ऑफ लगा देंगे, ये एक रूल है। ठीक है बच्चों, क्लियर। आगे बात कर लेते हैं ट्रेड टेस्ट के लिए किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, वो आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। टोटल 23 ट्रेड है, मैं अगर पढ़ूंगा तो यही वीडियो 1 घंटे का चला जाएगा। तो यहां पर ट्रेड टेस्ट है ब्रिज एंड रोड, तो पढ़ लीजिए, मेल फीमेल दोनों के लिए है। आप किस में अप्लाई कर सकते हो देख लीजिएगा। बीएसएफ में अलग अप्लाई कर सकते हो एक ट्रेड के लिए, असम राइफल में अलग अप्लाई कर सकते हो एक ट्रेड के लिए। ऐसा ना समझे कि दोनों में मिला के सिर्फ एक ट्रेड भरना है। ठीक है, आगे ट्रेड टेस्ट रिलीजियस टीचर का भी है, इसके लिए क्या रैंक है, मतलब क्या क्वालिफिकेशन है, साफ लिख रहा है। ट्रेड टेस्ट क्लर्क के लिए खुद पढ़िएगा। ट्रेड टेस्ट ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन के लिए खुद पढ़िएगा। कहीं 12th मांगा है, कहीं 10th मांगा है, वो सब कुछ है इसमें। टोटल आप ट्रेड देखेंगे तो ये STUVWX अभी और आगे तक भी है, तो ये सारी एज वगैरह सबके लिए लिखा हुआ है। फीमेल के लिए कौन सा ट्रेड है वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, हर राज्य की वैकेंसीज भी खोली हुई है, नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। ये मैं अभी आपको एप्लीकेशन पर आपके डाल दूंगा सिलेबस के अंदर। सिलेबस एक ऑप्शन है, फोल्डर है, एप्लीकेशन है, वहां से आप देख सकते हो असम राइफल की किस राज्य में कितनी वैकेंसी है। अपने राज्य में अगर उस ट्रेड की वैकेंसी हो तो ही उसमें फॉर्म भरना, वरना मत भरना। ठीक है, चलो, और अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर लेना। ये सारे पेज आपको वहां मिल जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है बच्चों, क्लियर। ये राज्यवार वैकेंसीज टोटल, ये टोटल वैकेंसीज हैं, किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको राज्यवार भी मिल जाएंगे। चलो बच्चों, ओके, क्लियर। उत्तर प्रदेश की है, सॉरी, ये यूपी की दे रखी है, 1 1 2 2 3 3 हर ट्रेड में है। ठीक है, ऐसे ही राज्यवार दे रखी है हर ट्रेड की। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।